हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो स्टूडेंट्स, ऑफलाइन क्लास तो बंद हो चुका है, तो आप लोगों को रेगुलर ऑनलाइन क्लास से कवर करना है। कुछ दिन के लिए ऑनलाइन क्लास से ही हम लोग सिलेबस को बढ़ाते हैं, तो आप लोग रेगुलर रहिएगा, डिमोटिवेट मत होइएगा। कोरोना है, कुछ दिन और रहेगा फिर चला जाएगा, तो आप लोग डिमोटिवेट मत होइएगा। घर में भी है तो घर से भी रेगुलर पढ़ाई करते रहिएगा। हम आप लोगों को रेगुलर वीडियो देते चलेंगे, तो आप लोग कंटिन्यू पढ़ाई जारी रखिएगा, डिसकंटिन्यू मत होना है। तो चलिए हम लोग पढ़ क्या रहे थे, कैलकुलस। कैलकुलस, तो ये जो टॉपिक है पूरा 44 मार्क्स का टॉपिक है, 44 मार्क्स कवर करता है। तो इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है डिफरेंशियल कैलकुलस और दूसरा होगा इंटीग्रल कैलकुलस। तो ये तो हम लोग ऑफलाइन क्लास में डिफरेंशियल कैलकुलस को तो फिनिश कर चुके हैं हम लोग। इसमें हम लोग पढ़ चुके हैं क्या क्या, लिमिट, कंटिन्यूटी, फिर डिफरेंशियबिलिटी, उसके बाद डिफरेंशिएशन, इसमें बहुत सारे मेथड को हम लोग पढ़ चुके थे, जैसे चेन रूल, इम्प्लिसिट फंक्शन, फिर इम्प्लिसिट फंक्शन, चेन रूल, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ईटीसी। ये सब मेथड को हम लोग सीखे थे, और इसी में ये डिफरेंशिएशन का यूज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में किए थे। शॉर्ट में बोलते हैं इसको AOD, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हम लोग क्या क्या पढ़े थे, तो इसमें भी हम लोग 4 टॉपिक पढ़े थे। पहला रेट मेजर, दूसरा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तीसरा, इसी में बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा था, मैक्सिमा एंड मिनिमा। दोनों चैप्टर सेम है लगभग, मैक्सिमा एंड मिनिमा। और 4 में पढ़े थे हम लोग, 4 चैप्टर था जो टेंजेंट एंड नॉर्मल। और एक टॉपिक है अप्रोक्सीमेशन, तो उसको तो हटा दिया गया था सिलेबस से। अब हम लोग देखते हैं, एक अप्रोक्सीमेशन टॉपिक है तो उसको हटा दिया गया था। अब हम लोग देखते हैं इंटीग्रल कैलकुलस में। तो इंटीग्रल कैलकुलस में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इंडेफिनिट इंटीग्रल, फिर पढ़ेंगे डेफिनिट इंटीग्रल, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ
एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, इंटीग्रल या तो इंटीग्रेशन, जो भी बोले, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। और चौथा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। ये 4 टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल और डिफरेंशियल इक्वेशन, इंडेफिनिट इंटीग्रल, डेफिनिट इंटीग्रल। तो एक एक करके हम लोग सारे को फिनिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कुछ फार्मूला को लिख लेते हैं, फार्मूला को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इन डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ये दोनों चैप्टर अधिकतर फार्मूला ही आपको याद करना पड़ेगा। यदि आपको फार्मूला याद है तो आप चैप्टर आसानी से बना सकते हैं। चैप्टर फार्मूला के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी यूज होता है, लेकिन फार्मूला तो आपको याद करना ही है। बिना फार्मूला का आप कोई क्वेश्चन बना ही नहीं सकते। तो चलिए हम लोग फार्मूला को देखते हैं पहले। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या होता है? तो ये जो होता है इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन के इन्वर्स प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन। जैसे साइन एक्स ये कॉस एक्स, साइन एक्स का हम लोग डिफरेंशिएशन क्या पढ़े थे? तो इसका साइन एक्स का डेरिवेटिव, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव बोलेंगे तो कॉस एक्स, और कॉस एक्स का इंटीग्रल बोलेंगे तो साइन एक्स, इंटीग्रल। तो क्या है ये जो इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन, इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन को ही हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन। तो इसी प्रोसेस को, ये जो इन्वर्स प्रोसेस को ही हम लोग बोलते हैं, इस प्रोसेस का नाम होता है इंटीग्रेशन। या तो कॉस एक्स का इंटीग्रल बोलेंगे तो साइन एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव बोलेंगे तो कॉस एक्स। मतलब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होगा कॉस एक्स और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होगा साइन एक्स। तो ये प्रोसेस को ही बोलते हैं हम लोग इंटीग्रेशन। तो इसी को, इंटीग्रल को हम लोग दूसरा नाम बोल सकते हैं एंटी डेरिवेटिव। डेरिवेटिव, ये डेरिवेटिव है तो इधर से क्या हो जाएगा? एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव का दूसरा नाम होता है इंटीग्रल। तो ये जनरली हम लोग इंटीग्रल से ही देखेंगे, एंटी डेरिवेटिव बहुत कम ही जगह पे मिलेगा आपको। तो अब एग्जाम्पल से देखते हैं, तब ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल क्या पढ़े थे हम लोग? साइन एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होता था? कॉस एक्स। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो ये हम लोग पढ़े थे डिफरेंशिएशन में। अब यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे? इस टाइप में, ये जो जिलेबी के जैसा है, इसी से हम लोग इंटीग्रेशन को दिखाते हैं। पूरा जिलेबी नहीं कह सकते, थोड़ा सा ये है, ये इस लाइन से दिखाते हैं, इस सिंबल से हम लोग दिखाते हैं इंटीग्रेशन को। तो अब इधर से हम लोग लेंगे कॉस एक्स को, तो कॉस एक्स का किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में। अब कॉस एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या होगा? तो साइन एक्स। ये चीज होता है, ये डिफरेंशिएशन होता है, ये इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे क्या आता था आपका? बार बार डी बाई डी एक्स आता था, डी बाई डी एक्स, और यहाँ पे ये सिंबल आएगा जलेबी वाला और डी एक्स। पूरा जलेबी नहीं है तो याद रखिएगा, साइन एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन बोलेंगे तो कॉस एक्स, और कॉस एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन बोलेंगे तो साइन एक्स। ये वाला साइन याद रखना।
तो चलिए हम लोग अब कुछ फार्मूला लिखाते हैं आप लोग को। तो चलिए कुछ फार्मूला को हम लोग लिखवा दे रहे हैं, नोट कर लीजिए इसको, और इसको याद ही करना है। फार्मूला ऑफ डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन में तो हम लोग फार्मूला पढ़े हुए हैं, जैसे डी एक्स का पावर एन, एक्स का पावर एन का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होता था, एन एक्स एन माइनस वन, पहला फार्मूला। अब यही वाला चीज़ हम लोग अब उल्टा देखेंगे इंटीग्रेशन में, तो यहाँ पे क्या होगा, ये साइन तो ये वाला आएगा। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे अगर x का पावर n इसका और ये वाला इसके साथ dx भी आएगा, तो इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है x और n में एक जुड़ जाएगा n+1 डिवाइडेड बाय n+1, और एक कांस्टेंट जुड़ता है यहाँ पे c। अब कांस्टेंट c क्यों जुड़ा है बस थोड़ी देर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। दूसरा फॉर्मूला ये वाला पढ़े थे, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में कितना होता था, 1। तो यहाँ पे वही चीज़ इंटीग्रेशन में देखेंगे, तो इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा, अगर ये चीज़ 1 का इंटीग्रेशन निकालना है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x+c। x का डेरिवेटिव 1, तो 1 का इंटीग्रल जब निकालेंगे तो x+c, c जोड़ना है, सारा फॉर्मूला में +c ऐड करना है। तीसरा डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x, तो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता था, cos x। अब इधर क्या होगा, तीसरा में डेरिवेटिव ऑफ डेरिवेटिव नहीं, इंटीग्रेशन ऑफ cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin x, और c जोड़ना ही है आपको। उसके बाद चौथा डिफरेंशिएशन ऑफ cos x, तो बताए थे ना याद है कि जब c रहता है तो इसके पहले क्या होता है, माइनस लग जाता है, तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस sin x। तो इधर इंटीग्रेशन में जब पढ़ेंगे हम लोग तो क्या होगा, अगर sin x का बोलेगा, sin x का इंटीग्रल निकालना हो तो क्या हो जाएगा, माइनस cos x+c। cos x का माइनस sin x, तो sin x का क्या हो जाएगा, माइनस cos x। उसके बाद पांचवा डेरिवेटिव ऑफ tan x, तो tan x का बताओ फॉर्मूला डिफरेंशिएशन का, sec स्क्वायर x। अभी इधर क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर x, इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर x, तो इसका क्या हो जाएगा, tan x+c। छठा फॉर्मूला डिफरेंशिएशन ऑफ cot x, तो cot x का क्या होगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर x। अब इधर हम लोग लिखेंगे अगर इंटीग्रल ऑफ कॉसेक स्क्वायर x dx, तो क्या हो जाएगा, माइनस cot x+c। चलिए यहाँ तक उतारिए। तो चलिए सातवां फॉर्मूला देखिए, सातवां sec x, डेरिवेटिव वाला लिखते हैं d, sec x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या होता था, sec x इंटू tan x। अब यहाँ पे यही वाला फॉर्मूला को हम लोग इंटीग्रेशन में देखते हैं, तो उल्टा हो जाएगा। यदि इंटीग्रेशन निकालना हो, इंटीग्रल ऑफ sec x tan x, sec x इंटू tan x, और यहाँ पे dx रहेगा, इसका इंटीग्रल निकालना हो तो इसका डिफरेंशिएशन इतना, तो इसका इंटीग्रेशन इतना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, sec x, और साथ ही साथ क्या जोड़ेगा, c। 8 नंबर d cosec x dx, तो cosec का क्या होता है, यहाँ पे जब भी c रहेगा तो डिफरेंशिएशन के बाद माइनस लगता है, तो माइनस cosec
एक्स इंटू कॉट एक्स। और जब इसका इंटीग्रल में फॉर्मूला देखेंगे तो कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल जब बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का क्या होता है कॉसेक एक्स, लेकिन पहले क्या लग जाएगा माइनस, तो माइनस कॉसेक एक्स और साथ ही साथ प्लस सी। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं 9 नंबर में इसको डिफरेंशिएशन ऑफ ई एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में। तो ई एक्स का क्या होता था ई एक्स। अब इंटीग्रेशन में इंटीग्रल में देखेंगे तो इंटीग्रेशन में ई एक्स का ई एक्स होता था, तो इंटीग्रेशन भी ई एक्स का क्या हो जाएगा ई एक्स। तो इंटीग्रल ऑफ ई एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो क्या हो जाएगा ई एक्स होगा और साथ ही साथ सिर्फ क्या जुड़ेगा सी। तो ई एक्स का डिफरेंशिएशन ई एक्स, तो ई एक्स का इंटीग्रेशन भी ई एक्स। 10वां देखते हैं डी लॉग एक्स। तो डी लॉग एक्स डी एक्स, लॉग के साथ मॉड भी लगा रहता है, तो डी लॉग मॉड एक्स, तो इसका क्या हो जाता था 1/x। लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x, तो इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ 1/x dx, तो इसका क्या हो जाएगा लॉग मॉड x प्लस सी। तो लॉग x का 1/x होता था, अब इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो लॉग x प्लस सी हो जाएगा। 11 नंबर में ई एक्स हो गया, लॉग हो गया, उसके बाद एक ए वाला होता था a का पावर x, तो डेरिवेटिव ऑफ a का पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होता था ax log a इंटू में होता था। और यहाँ पे क्या होगा 12 नंबर में 11 नंबर में, मतलब ये डेरिवेटिव का फॉर्मूला था और इसी का इंटीग्रल में फॉर्मूला क्या होगा, यदि ax का इंटीग्रल निकालना हो तो क्या हो जाएगा ax होगा और यहाँ पे डिवाइड में log आए, log a जो होगा डिवाइड में आ जाएगा प्लस सी। याद रखिएगा ये डेरिवेटिव में ax का जो डेरिवेटिव होगा ax log a होगा, इनटू में होगा, डेरिवेटिव वाला में जो होगा इनटू में होगा, और इंटीग्रल वाला में क्या होगा ax का a का पावर x dx, इसका जो इंटीग्रल होगा ax डिवाइडेड बाय log a प्लस सी। तो चलिए आगे अब हम लोग इन्वर्स फंक्शन को देख लेते हैं। क्वेश्चन ये फॉर्मूला नंबर 12 तो पढ़े हम लोग साइन इनवर्स x, इसका डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में तो क्या होता था 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो सेम फॉर्मूला यहाँ पे क्या होगा, इसका इंटीग्रल तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे dx यहाँ पे लगाएं या तो फिर यहाँ पे लगाएं, दोनों का मतलब वही चीज़ है। तो dx हो सकता है इस तरह से भी लिख सकते हैं आप, या तो फिर इस तरह से भी लिख सकते हैं dx√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x और साथ ही साथ प्लस c तो लगेगा ही इसमें इंटीग्रल में। 13 नंबर d cos इनवर्स x dx, तो इसका क्या हो जाता है बस cos है तो यहाँ पे -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही वाला फॉर्मूला का जब हम लोग इंटीग्रल देखेंगे तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो देखो cos वाले में क्या होता है, cos का जब भी cos इनवर्स x का इंटीग्रल निकलता है तो माइनस लगता है, तो यहाँ पे अगर पॉजिटिव है तो ई साइड में हम लोग को क्या लगाना पड़ेगा माइनस, तो माइनस cos इनवर्स x और प्लस c। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फॉर्मूला नंबर 14 d tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x का
एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इधर क्या हो जाएगा, यदि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इसका इंटीग्रल निकालना हो तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। फॉर्मूला नंबर 15 डी कॉट इनवर्स एक्स डी एक्स। तो कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता था, बस यहाँ पे क्या लग जाता है, -15। तो यहाँ पे क्या होगा, डी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। यदि यहाँ पे माइनस लगा देते हम लोग, तो माइनस रहे तो क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। यदि यहाँ कॉट रहे तो माइनस रहेगा तो फिर कॉट इनवर्स माइनस एक्स। उसके बाद यहाँ पे भी वही चीज़ कर सकते थे, यदि यहाँ पे ही हम लोग माइनस लगा देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 16 डी साइन कॉस कॉट हो गया। उसके बाद हम लोग चलते इधर सेक इनवर्स एक्स डी एक्स। तो क्या हो जाएगा, 1/x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1। तो इधर अगर हम लोग इंटीग्रल में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1 डी एक्स। तो इसका डेरिवेटिव इतना, तो इसका इंटीग्रल ये चीज़, तो सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। और वही चीज़ फिर लास्ट देखते हैं 17 डी कॉसेक इनवर्स एक्स डी एक्स। तो इसका क्या हो जाएगा, -1/x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1। तो राइट मतलब इंटीग्रल का जब फॉर्मूला निकालेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, -1x रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1 डी एक्स। तो क्या हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। तो ये कुछ फार्मूला था। अभी और फार्मूला मिलेंगे, ट्रिग्नोमेट्री वाले फार्मूला बहुत ज़्यादा यूज होंगे। तो आप लोग अभी यहाँ तक याद करेंगे और कल हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, केसी सिन्हा को पढ़ाने वाले हैं। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, आज यहीं तक, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। हम लोग पूरे इंटीग्रेशन को एक एक करके सारे चैप्टर को हम लोग ख़त्म करेंगे।